दोस्तों, अगर देखा जाए तो बाइबल के अंदर परमेश्वर को सबसे शक्तिशाली, बलवान और सबसे ताकतवर बताया गया है और यह सही भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि बाइबल हमें एक ऐसा व्यक्ति के बारे में बताती है जिसने परमेश्वर से लड़ाई की और परमेश्वर को भी, जो इतना शक्तिशाली है, कुश्ती करके हरा दिया। आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कौन है वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर से लड़ाई की। दोस्तों, बाइबल हमें याकूब के बारे में सबसे पहले उत्पत्ति अध्याय 25 में बताती है। रिबका जो इसहाक की पत्नी थी, उसके गर्भ में 2 बच्चे थे जो आपस में लड़ रहे थे। उसने जब परमेश्वर से पूछा कि ये बच्चे क्यों लड़ रहे हैं, तब परमेश्वर ने जवाब दिया कि तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरे कोख से निकलते ही ये 2 अलग अलग राज्य हो जाएंगे। एक राज्य दूसरे से ज़्यादा शक्तिशाली होगा और बड़ा तो छोटे के अधीन होगा। और जब समय पूरा हुआ तो रिबका ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। पहला बेटा जो हुआ, उसका शरीर लाल था और पूरा शरीर रोएदार वस्त्र के समान था। इसका नाम एसाव रखा गया। इसके बाद दूसरा बेटा उत्पन्न हुआ जो एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ, इसीलिए उसका नाम याकूब रखा गया। इन दोनों बच्चे के जन्म के समय इसहाक 60 वर्ष का था। जब दोनों लड़के बड़े हुए तो एसाव तो जंगल का शिकारी बना, लेकिन याकूब तंबुओं में रहने वाला शांति प्रिय व्यक्ति बना। इसहाक, जिसे जंगली शिकार का शौक था, वह तो एसाव से प्यार करता था, लेकिन रिबका छोटे बेटे याकूब से प्यार करती थी। दोस्तों, याकूब के चरित्र के बारे में बाइबल हमें उसके जन्म से लेकर परमेश्वर के साथ कुश्ती लड़ने के समय तक छल और कपट से भरा हुआ बताती है। याकूब ने अपने जुड़वा भाई एसाव को भी धोखा दिया था, जो एसाव के पहलौठे का अधिकार उससे धोखे से ले लिया। लिखा उत्पत्ति अध्याय 25, 29 से 33 में, याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव मैदान से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूँ, सो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। सो उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। एक बार फिर हम देखते हैं कि याकूब ने अपने भाई एसाव को धोखा दिया जब इसहाक बूढ़ा हो गया था और उसके आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता था। उसने एसाव को बुलाकर उससे बोला कि देख, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए तू मेरे मरने से पहले अपने हाथ से शिकार करके और मेरे इच्छा के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ला, जिसे मैं खाकर तुझे जी भर के आशीर्वाद दूँ। जब इसहाक इन बातों को एसाव से बोल रहा था, तब रिबका भी सुन रही थी। और जब एसाव जंगल में शिकार करने गया, तब रिबका ने याकूब को बुलाकर सारी बात बताई और उसे बोली कि जाकर झुंड में से 2 बकरी के बच्चे ले आ, और उसने अच्छे से भोजन पकाकर याकूब को दिया। एसाव का शरीर तो रोएदार था, इसीलिए रिबका ने याकूब के हाथों और गले पर बकरी के खालों को लपेट दिया। याकूब जब अपने पिता इसहाक के पास गया और जब इसहाक ने पूछा तो उससे झूठ बोला और अपना नाम एसाव बताया। इसहाक ने उसे एसाव समझकर सारी आशीर्वाद दे दी। इस प्रकार से याकूब ने अपने भाई के साथ धोखा किया, और जब एसाव को पता चला तब तक याकूब वहाँ से भाग चुका था, जिसमें उसकी माता ने उसकी मदद की थी। रिबका ने याकूब को फिर घर बुलाया। फिर आगे हम देखते हैं कि याकूब को लाबान द्वारा धोखा मिला, जिसके कारण याकूब को 2 शादियाँ करनी पड़ी। याकूब की 2 पत्नियाँ हुई जो लाबान की बेटी थी। बहुत दिनों के बाद याकूब अपने भाई एसाव से मिलने का फैसला किया ताकि उससे माफ़ी मांग सके। याकूब अपने भाई एसाव से डरता था, इसीलिए उसने प्लान बनाया और एसाव के पास पहले एक दूत को भेजा। दूत ने वापस आकर बताया कि एसाव भी तुमसे मिलने को 400 पुरुष के साथ आ रहा है। इस बात को सुनकर याकूब डर गया और एसाव से मिलने से पहले उसके लिए अपनी संपत्ति में से चुनकर भेंट देने को अलग करके भेजा और उनसे बोला कि जब तुम एसाव से मिलना तब उसे ये सब भेंट देना और बोलना कि यह सब तेरे दास याकूब ने भेजा है।
फिर उसी रात को याकूब अपना सब कुछ यब्बोक नदी के घाट से पार उतार दिया और अपने पत्नी और बच्चों को भी नदी के पार उतार दिया और खुद अकेला था। वहीं पर उसने परमेश्वर से कुश्ती किया। लिखा है उत्पत्ति अध्याय 32 24 से 29 में, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, सो याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। दोस्तों, शुरू से हम याकूब के चरित्र को छल और कपट से भरा हुआ देख रहे थे, लेकिन यहाँ हम उसके चरित्र में परिवर्तन को देखते हैं। उसने परमेश्वर से कुश्ती जरूर किया, लेकिन उसका एक ही मकसद था कि जब तक परमेश्वर उसे आशीर्वाद न देगा तब तक वह उसे पकड़े रहेगा। इस मल्लयुद्ध ने याकूब को उसके भाई एसाव के भय से बाहर निकाला और उसे परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। इस कुश्ती में परमेश्वर ने याकूब को उसकी क्षमता और उसके अंदर के हिम्मत को उसे एहसास कराया और इसीलिए उसे आशीर्वाद भी दिया। याकूब का चरित्र अब पहले के मुकाबले बदल गया था। उसने अब छल नहीं किया, बल्कि अपनी गलती का एहसास किया और अपने भाई से क्षमा मांगने के लिए तैयार हुआ। दोस्तों, याकूब के जीवन की इस घटना से हमें भी सीखने का ज़रूरत है। याद करें कि याकूब जब अकेला था तब उसके अंदर अपने भाई के प्रति भय था, लेकिन जब उसने परमेश्वर से कुश्ती किया तब परमेश्वर द्वारा आशीष को पाया। अब उसके अंदर किसी प्रकार का भय नहीं था। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा परिस्थिति आता है जब हम अपने अंदर किसी चीज़ का डर लेकर चलते रहते हैं, लेकिन याद रखें, अगर हमें आशीष को पाना है तो हमें परमेश्वर से तब तक मांगना नहीं छोड़ना है जब तक मिल नहीं जाए। याकूब अब धोखा देने वाला नहीं था, बल्कि उसे परमेश्वर द्वारा एक नया पहचान दिया गया और परमेश्वर ने उसे इस्राएल नाम दिया और आशीष भी दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिलता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।